हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम जानेंगे दीपावली कब है और दीपावली क्यों मनाया जाता है और दीपावली जो है कब से प्रारंभ है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और दीपावली की सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व में से एक दीपावली है, जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली की रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी की पूजा करने से पूरे साल धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लेते हैं दीपावली का शुभ मुहूर्त। इस बार दीपावली कब है। दीपावली कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2024 में अमावस्या पर शुरू हो रही, जो 1 नवंबर शाम 6:16 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार रोशनी का त्योहार शुक्रवार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं मां लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर एक चौकी रखें। उसके बाद चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। गणेश भगवान जी की मूर्ति रखें। फिर उसके दाहिनी ओर लक्ष्मी जी को रखें। अब आसन पर बैठें और अपने चारों ओर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद संकल्प लें, फिर पूजा करें। सिंदूर चढ़ाएं। गणेश भगवान को रोली दुर्वा चढ़ाएं और माता जी को सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद फल फूल अर्पित करें, चौमुखी दिया जलाएं। फिर मां लक्ष्मी और गणेश भगवान को प्रसाद अर्पित करें और फिर आखिरी में आरती करें और घंटी बजाएं। लक्ष्मी की पूजा करने के बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखें। इसके अलावा आपके आसपास कहीं कुआं हो तो आप एक कुएं के पास में एक दीप जरूर रखें। अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों को एक दीपक जरूर जलाएं। उनके नाम से जो है एक दीपक अपने घर में किसी कोने दाहिनी तरफ कोने में आपको रख देना है, पूर्वजों के नाम से दीपक जलाकर। तो ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और दीपावली में भगवान राम की जीत के अलावा दीपावली मनाने के पीछे कुछ कहानियां भी हैं, के साथ में मैं शेयर करूंगी, तो आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। दीपावली का त्योहार देश के हर कोने कोने में मनाया जाता है। आपको पता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे हम बचपन से यह सुनते आ रहे हैं कि भगवान राम जब लंका जीत कर अयोध्या लौटे तो नगर वासियों ने उनकी जीत की खुशी में यह त्योहार मनाया था। दीपावली के पीछे और भी कई मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। दोस्तों, दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि भगवान राम के वनवास लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया था। खुशियों के दीप जलाए गए थे, तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा और कई कहानियां जो हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, क्यों दीपावली मनाई जाती है। इनके बारे में कम से कम लोग जानते हैं। आज हम आपको दीपावली मनाने के पीछे की कुछ कहानियां बताएंगे। नंबर 1, यह वह कहानी है जो लगभग सभी भारतीयों को पता है। कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांग लिया था। इसके बाद श्री राम को वनवास जाना पड़ा। 14 वर्ष वनवास को बिताकर जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो नगर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तभी से दीपावली मनाई जाती है। अब दूसरी कहानी के साथ में चलिए जान लेते हैं। तो दूसरी कहानी इस प्रकार, महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में कौरवों को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ छीन लिया था और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव, जिनका नाम इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 13 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने राज्य लौटे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए और खुशियां मनाई। माना जाता है कि तभी से अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। नंबर 3, इस प्रकार, विक्रमादित्य प्राचीन काल में महान सम्राट थे। वह आदर्श राजा थे। उन्हें उनकी उदारता साहस के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका
राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। नंबर 4, दीपावली के अनुसार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह को अमावस्या में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी ने अवतार लिया था। माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। नंबर 5, दीपावली का त्योहार मनाने के पीछे एक और सबसे बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय एक राजा था। वह इतना क्रूर था कि उसने देव माता आदित्य की बालियां छीन ली थी। देव माता आदित्य कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। श्री कृष्ण के मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। तभी से यह दीपावली मनाने का प्रमुख कारण बताया जाता है। अब जान लेते हैं दीपावली पर कुछ रखने वाली सावधानियां। हमें पटाखे के दौरान कौन सी सावधानी रखनी है। हर साल दीपावली पर पटाखों की वजह से कई घटनाएं होती हैं। कई लोग आग का शिकार होते हैं। दीपावली दीपों का त्योहार है, ना कि पटाखों का। आज के पटाखों की आवाज से तो शायद भगवान के कान भी कांपते होंगे। तो जितना हो सके उतना ही दीपावली पर पटाखे से दूर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी पटाखों से होने वाली हानियों के बारे में बताएं। इस दीपावली पर उजाला फैलाएं, ना कि प्रदूषण। इसके बावजूद आप थोड़े बहुत पटाखे छोड़ते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि पटाखों से हमें बहुत सावधानी रखनी है। पटाखे छोड़ने से पहले खुली जगह तलाश लें। आप घर या बाहर जहां कहीं भी पटाखे जला रहे हैं, ध्यान रखें कि उसके आसपास आसानी से जलाने वाली कई चीज मसलन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या गैस सिलेंडर वगैरह ना रखा हो। पटाखे हमेशा अच्छे ब्रांड के ही खरीदें। कुछ लोग घर पर अनार और अन्य पटाखे बनाकर बाजार में बेचते हैं। वह पटाखे हमेशा हादसे का शिकार बन जाते हैं। छोटे बच्चों को पटाखा ना चलाने दें। 5 साल से छोटे बच्चे को तो फुलझड़ी भी ना दें। पटाखे जलाने के लिए मोमबत्ती या लंबी लकड़ी का इस्तेमाल करें। माचिस से आग लगना खतरनाक हो सकता है और एक साथ में एक ही पटाखा चलाएं। कई पटाखे एक साथ छोड़ने से आपकी हालत में आपका ध्यान भटक सकता है और यही लापरवाही हादसे का शिकार बन जाती है। तो आप लोग विशेषतर इन बातों का ध्यान रखें। पटाखे को टीन या शीशे की बोतल में रखकर नहीं चलाना चाहिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है।